अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम टू माय बैक चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्वेंच क्रीम हम कौन सी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका तरीका इस्तेमाल क्या है और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है और वो कौन सी हालत हैं जिसमें क्वेंच क्रीम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सब कुछ जाने इस वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे क्वेंच क्रीम की कंपोजिशन के बारे में। तो इसके अंदर सिल्वर सल्फाइजिडीन पाया जाता है और क्वेंच क्रीम पिरोसेन कंपनी का प्रोडक्ट है। अगर प्राइस की बारे में बात करें तो 93 रुपये में किसी भी फार्मेसी से आसानी मिल सकता है। अब बात करेंगे कि किन कंडीशन में क्विंच क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। अगर जिस्म आग के साथ जला हुआ हो तो ऐसी कंडीशन में क्विंच क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। अगर जिस्म पर गर्म चाय गिर जाने की वजह से हाथ पैर जला हुआ हो तो हाथ पैरों को ठीक करने के लिए क्विंच क्रीम का इस्तेमाल मुफीद है। और क्विंच क्रीम एक एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स है और क्विंच क्रीम आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अगर किसी शख्स के जिस्म में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए क्विंच क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। और एक बात याद रखो कि क्विंच क्रीम हमेशा एक्सटर्नली यूज़ करें, यानी अगर आपकी स्किन पर इन्फेक्शन हो या अगर जलन हो या आग की वजह से जिस्म जला हुआ हो तो ऐसी कंडीशन में क्विंच क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। और क्विंच क्रीम आप आंखों में इस्तेमाल ना करें। अब बात करते हैं क्विंच क्रीम के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, जैसा कि जिस जगह पर आप क्विंच क्रीम लगाएं तो पेन हो सकता है और इसके अलावा बर्निंग हो सकता है और इसके अलावा स्किन एलर्जी हो सकता है। अब बात करते हैं तरीका इस्तेमाल के बारे में। तो मुतासिरा जगह पर क्विंच क्रीम लगाएं और दिन में 1 से 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। अब बात करते हैं कंट्रा इंडिकेशन के बारे में कि वो कौन सी हालत है जिसमें क्विंच क्रीम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपको हाइपर सेंसिटिविटी हो तो ऐसी कंडीशन में क्विंच क्रीम का इस्तेमाल ना करें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स कर देना, अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना।